सबसे अहम चीज़ है कि अब लाहौर के लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार नहीं करेंगे तो ये ना हो खुदा न खास्ता इन्फेक्टिविटी रेशियो इतना बढ़ जाए कि कल हमें फिर दोबारा लाहौर के अंदर पाबंदियाँ लगानी पड़े। बूस्टर डोज़ का हमने ऑलरेडी कह दिया है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिनको 6 महीने हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, उनके लिए बूस्टर डोज़ भी इस वक्त अवेलेबल है। कोरोना के वार तेज। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। कहती हैं पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 170 हो गई। लाहौर में भी वायरस खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को बूस्टर डोज लगवाने का भी मशवरा। असद उमर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बोले पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर के वाज़ेह इम्कानात हैं। अगला मरहला में भी इससे कहीं ज़्यादा बुरा हशर होगा हुक्मरान जमात का, और कौम ये बात साबित करेगी कि पिछले इलेक्शन में उसकी कामयाबी जाली थी और धांधली की पैदावार थी। हकीकी राय अब कौम के सामने आ रही है और इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह। मिनी बजट पर कोई बहस नहीं हुई, बग़ैर डिबेट के बिलडोज किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नाअहल हुक्मरानों ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। मिनी बजट पर कोई बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट को बुलडोज किया गया। गरीब के लिए मौत आसान जबकि ज़िंदगी मुश्किल हो गई। महंगाई के खिलाफ 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। I mean, there's positive information, and of course there's a pornographic material which is available, and I feel that one of the reasons why we are suddenly having sex crimes, and not just women, I mean I'm talking about children. So I feel that this is something which I think most societies are grappling with right now. मुआशरे को करप्शन और जिनसी जराइम का सामना है। बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। मुआशरे से करप्शन को भी नाकाबिल कबूल बनाना होगा। ज़्यादती के वाक़यात के ख़िलाफ़ हमें लड़ना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इस्लामी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, वो जो कीमतें बढ़ी हैं, वो बैनुल-अक़वामी मंडी की वजह से बढ़ी हैं। वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाएं या जाली हल्फनामे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अटॉर्नी जनरल को अदालती कार्रवाई की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट मामले का आज खुद नोटिस ले। सिंध हुकूमत को सेहत कार्ड मंसूबा शुरू करने का मशवरा भी दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं ना कि हमें यहाँ से उठाकर फेंक दें, हमें जेलों के अंदर बंद कर दें। तो आपके ख्याल में यहाँ से अगर हम जेल में बंद हो जाएंगे तो ये तहरीक यहीं पर रुक जाएगी? शहर के कोने कोने में फैल जाएगी, पूरे सूबे में फैल जाएगी। पूरा पाकिस्तान की जमात इस्लामी भी और अवाम भी इस तहरीक की पुष्ट पर होंगे। इन गुलामों को तो हम नहीं पाल रहे भाई, आज़ाद लोगों को पाल रहे हैं। तो इन आज़ाद लोगों को गुलाम नहीं बनाओ। हमारी नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई शौक नहीं है हमें। कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ तीसरे रोज़ भी सिंध असम्बली के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची के आज़ाद लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे। हुकूमत ने यहाँ से उठाया तो शहर में जगह जगह धरने होंगे। बिलावल भुट्टो का नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज की भी बिलाल यासीन की जल्द सेहतियाबी की दुआ। अब्दुल गफूर हैदरी, लीगी रहनुमा अफजल खोखर और चौधरी शहबाज समेत दीगर रहनुमाओं की बिलाल यासीन की इयादत के लिए मेयो हस्पताल आमद। छुट्टी के रोज़ भी गैस की छुट्टी। मुल्क भर में गैस नायाब। घरों में खाने की तैयारी इम्तिहान बन गई। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर। बनू की तहसील लखी के चेयरमैन के लिए दोबारा गिनती मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के जुनैद रशीद की 4,917 वोटों के साथ जीत बरकरार। जमात इस्लामी के हाजी अख्तर अली शाह का 3,482 वोटों के साथ दूसरा नंबर।
भारतीय फौज के साबिक सरबराहान मोदी हुकूमत पर फट पड़े। हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ भारतीय सदर और वजीर आजम के नाम खत। मुसलमानों की नस्ल कुशी की कॉल पर इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इसराइल का गजा पर फ़िज़ाई हमला, खान यूनिस पर 10 मिसाइल फायर किए गए। इसराइली टैंकों ने सरहदी बॉर्डर पर भी गोले बरसाए, कई इमारतें तबाह, जानी नुकसान का खदशा। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, द्यामर, मरी, सवात, कालाम, गिजर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हुंजा में नए साल की पहली बर्फबारी, चलास में लोग घरों में महसूर। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन में भी बर्फबारी। इस्लामाबाद में बादलों और सूरज की आंख मचोली। मक्का मुकरमा में नमाज फजर से पहले मूसलाधार बारिश, मस्जिदुल हराम में बारिश के दौरान इबादत के रुख परवर मनाजर। ज़ायरीन की उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। सऊदी अरब के इलाके तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा।